सदगुरु प्यारियों, साधु संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो बाबा जी ने नामदान देना क्यों बंद कर दिया, इस पर आधारित है। आप जी वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा जी महाराज जी ने अब हजूर महाराज जी को नामदान देने की जो जिम्मेवारी है वह क्यों दे दी। अब बाबा जी महाराज जी नामदान क्यों नहीं देंगे, यह आज सब बातों के बारे में जितने भी डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे। और आज आपको ऐसी बात पता लगेगी जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वह दाता दयाल है और वह जितनी जीवों की जिम्मेदारी लेकर आया है उन सभी को अपने साथ निभाता है और सभी का ख्याल रखता है। आगे जो संत महात्मा आते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वह अब उनकी जीवों को तारे, उन्हें नामदान दें। तो बाबा जी महाराज जी ने अपनी ड्यूटी पूरी की। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, एक बार की बात है, किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी आप मुझे नामदान दे दीजिए। उन्होंने बहुत विनती की, बहुत ही अरदास की और वहाँ बहुत रोए भी कि बाबा जी महाराज जी आप एक बार मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इतना भजन सुमरन करूँगा नाम मिलने के बाद कि मैं सचखंड पहुँच जाएगा। लेकिन बस कहीं कोशिश और कमी है तो वहाँ बस नामदान मिलने की है। एक बार आप दया मेहर करके मुझे नामदान की बख्शिश कर दीजिए। उसके बाद मैं आपके हुक्म का पालन करके इतना भजन सुमरन करूँगा कि मैं आपका सच्चा शिष्य और सचखंड का वासी बन जाऊँगा। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि वह मालिक जानी जान है। जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली थी वह पूरी हुई। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि जो जिम्मेदारी, जिन रूहों की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई थी, मालिक ने जिन रूहों की जिम्मेदारी मुझ पर दी थी, मैं सिर्फ उन्हीं को नामदान दे सकता हूँ। और जो मैंने नामदान अब तक दे दिए हैं तो वह रूह मेरी थी। अब क्योंकि जितनी रूहें हैं वह उनकी जिम्मेदारी आने वाले हजूर महाराज जी की ही। अब जिन्हें भी नामदान मिलेगा हजूर महाराज जी के द्वारा मिलेगा, क्योंकि जितनी भी रूहें हैं अब सभी उनकी ही। तो साथ संगत जी, इससे यह तो क्लियर हो ही गया है कि जो संत महापुरुष होते हैं, जिनकी जो रूहें होती हैं वह उन्हें लेने के लिए संसार में हमारे दरमियान आते हैं और हमें नामदान की बख्शिश देकर हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं और सीधे सचखंड ले जाते हैं। तो संगत जी, बाबा जी महाराज जी की मौज है। अब जो रूहें उनकी थी उन्हें नामदान उन्होंने दे दिया। अब आगे की जिम्मेवारी उन्होंने हजूर महाराज जी को दे दी, क्योंकि जो रूहें हजूर महाराज जी की हैं वह उनसे ही नामदान की बख्शिश लेगी। तो संगत जी, जिन्हें बाबा जी महाराज जी या हुजूर महाराज जी से नामदान की बख्शिश हुई है वह बिल्कुल भी हताश निराश ना हो, क्योंकि जिनकी रूहें होती हैं उन्हें वही संत महात्मा आकर नामदान देते हैं, उन्हें वही संभाल करते हैं। तो संगत जी, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी हाल ही में हजूर महाराज जी ने 10 फरवरी को डेरा ब्यास में जब संगत को नामदान दिया, उस समय एक भाई को नामदान की पर्ची मिल चुकी थी। उसके बाद उन्हें पता लगा कि बाबा जी तो नामदान की बख्शिश करेंगे ही नहीं। तो वह बहुत हैरान हो गए, बहुत उदास हो गए और रोने लगे। वह चाहते थे कि उन्हें बाबा जी महाराज जी से नाम मिले। संगत जी, और उसके बाद उन्होंने बहुत जिद भी करी और बार बार कहा कि मुझे नामदान नहीं लेना, मुझे तो बाबा जी महाराज जी से ही नामदान लेना है। और हम सभी जानते भी हैं कि हमारे जितने भी इमोशन हैं वह सब बाबा जी महाराज जी के साथ जुड़े हैं और सभी चाहते हैं कि हमें बाबा जी से नामदान मिले। लेकिन बाबा जी महाराज जी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब जितनी भी रूहें हैं उनकी जिम्मेवारी हजूर महाराज जी की है। बाबा जी महाराज जी की जो भी रूहें थी उन सभी की जिम्मेवारी बाबा जी ने संभाली, उन्हें नामदान दिया। अब हजूर महाराज जी की जिम्मेवारी है उनकी रूहों को नामदान देने की।
तो हमें बिल्कुल भी हताश नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और हज़ूर महाराज जी और बाबा जी महाराज जी एक ही हैं, बस शरीर बदलते हैं। वहाँ परमात्मा एक ही है, नाम एक ही है। तो हमें मालिक पर विश्वास रखना है। कभी भी बाबा जी महाराज जी या हुज़ूर महाराज जी के फैसलों पर हमें सवाल खड़े नहीं करने हैं। साथ संगत जी, हम कुछ समय पहले देखें तो जिस प्रकार से अगर हम पुराना समय देखें तो जब बड़े हजूर महाराज जी थे उस समय उनके साथ संगत की आस्था, उनके साथ उनका प्रेम बहुत ही जुड़ा हुआ था। और जब बाबा जी ने गुरु गद्दी संभाली थी तो उस समय भी बिल्कुल यही माहौल था। साथ संगत जी, उस समय संगत जब बाबा जी महाराज जी ने गद्दी संभाली उस पर बैठे तो बड़े महाराज जी को ही संगत देखना चाहती थी, क्योंकि जिनसे हमारा प्रेम होता है, जिनको हमने सबसे ज्यादा देखा होता है, फिर संगत उन्हें कभी भूल नहीं पाती, वह उनसे अटैच हो जाती है। इसलिए बाबा जी के नामदान ना देने पर संगत का जो रोना है वह लाजमी है, क्योंकि सन 1990 में भी बाबा जी जब गुरु गद्दी पर बैठे थे तो बाबा जी ने संगत को सबसे पहले जो शब्द कहे थे वह यहाँ थे कि इस पूरी बात को भी हमें बहुत सुंदर तरीके से समझना है और बहुत ही प्रेम प्यार से अमल में लाना है। उन्होंने कहा था कि अब जो भी मैं नामदान की बख्शिश करूंगा और जो भी संगत नामदान लेगी वह सब हुजूर महाराज जी ही उनके संभाल करेंगे। तो संगत जी, यहाँ पहले से ही चलता आया है, इसलिए हमें कभी भी गुरु के हुक्म पर, उनके फैसलों पर कोई भी सवाल खड़े नहीं करना है। बाबा जी महाराज जी भी वही हैं, हुजूर महाराज जी भी वही हैं, बड़े महाराज जी भी वही हैं। सिर्फ हमारे बीच जो शरीर लेकर संत महात्मा आते हैं वह सिर्फ हमें समझाने आते हैं और इससे ज्यादा बड़ा कोई उनका कारण नहीं होता। वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हैं, बस हमें समझाने के लिए हम जैसे बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। तो संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है कि हमें बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। हमें गुरु के हुक्म को मानकर, उनके हुक्म को सर आंखों पर रखकर बाबा जी महाराज जी से जितना हम प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम प्यार और उतना ही उनकी सेवा जितनी हम करते हैं उतना ही हमको हुजूर को भी इतना ही प्रेम प्यार देना है और उनके हुक्म का पालन करना है। क्योंकि हमारे सामने जो हुजूर महाराज जी हैं वह हमारे स्वयं संत महात्मा, संत सदगुरु हैं। बाबा जी महाराज जी का फैसला हमारी सर आंखों पर है। इसलिए आप सभी से बार बार यही विनती है कि हमें चाहे नामदान बाबा जी से मिले हो या हुजूर महाराज जी से, कोई अंतर नहीं है। हमें सिर्फ उनके हुक्म में रहकर भजन बंदगी करना है और शूरमा बनकर रहना है। तो संगत जी, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमें बाबा जी महाराज जी नामदान क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो रूहें उनकी थी, जिनकी जिम्मेदारी बाबा जी ने ली थी, उन सभी को बाबा जी ने नामदान की बख्शिश कर ली। अब हजूर महाराज जी की रूहें हैं, वह उन्हें नामदान की बख्शिश करेंगे और सभी रूहों की जिम्मेदारी अब हजूर महाराज जी की रहेंगी दी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। राधा स्वामी जी। टेक केयर। धन्यवाद।